चलिए हम लोग इससे पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़े, पहले डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। पहले क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो पीएम 660 पे जरा एक नजर मार लेते हैं। पीएम 660 पे तो यहाँ पे कितना था, जरा लेआउट में नंबर निकालेंगे। पीएम 660 का नंबर कितना था, यू 501 था, कितना था याद था, याद है किसी को? यू 501 था ना भाई, यू 501 सर्च मारेंगे, ठीक है। ये इसका डी सेक्शन है, कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है। तो हम चार्जिंग सेक्शन में चलेंगे। जीपीआई सेक्शन हो गया, प्लस ग्राउंड सेक्शन हो गया, ये हैप्टिक सेक्शन हो गया, एंड वीरेज 2, वीरेज 1, एंड ये चार्जिंग सेक्शन। देखिए, है ना, चार्जिंग सेक्शन है ना। तो जब हम इसको पढ़ा रहे थे, ये वाला लाइन बोले थे ना, इसमें तो सब चीज आपको याद ही है ना, है ना। एंड इसमें हम बोले थे ना कि ये वाला लाइन जो है, कौन सा, ये वाला चार्जिंग स्टेटस, ये वाला, है ना, ये लाइन एसएमबी आईसी के साथ काम करेगा। तो हम ये इसमें तो कुछ खास ज्यादा पढ़ाने का नहीं है ना। अब हम इसी को पकड़ के एसएमबी आईसी तक चलेंगे, अलग से उसका कोड निकाल के नहीं सर्च मारेंगे, ठीक है ना। इसी को क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। ये आ गया एसएमबी, देखो कंफ्यूजन देख रहे हो, कंफ्यूजन देख रहे हो कैसा है। यहां पे लिखा है 1 और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में लिख दिया 50। देखो देखो, यहां लिख दिया 50, समझ रहे बात को। तो हम तो सही थे ना भाई, लिखाए भी सही थे। हमको लगा, और अच्छा बात ये है कि साला 51 भी सर्च मार रहा है और 50 भी सर्च मार रहा है, मतलब कुछ कुछ मॉडल 51 में भी लगा है और 50 भी लगा है ना, क्या बोल रहे भैया। लेकिन हम लोग 51 पढ़े तो 50 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इसका ये हो गया लोकेशन। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पे कोड है U701, U701 लेआउट में दिखाते हैं आपको लोकेशन। ये साइड है, बी साइड दिख रहा है, यही ना है, देखिए यही था ना, यही है U701, है कि नहीं है। मतलब रेडमी नोट 5 में 4G फोन है और उस समय से डुअल चार्जिंग एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। हाँ, फास्ट चार्जिंग करता है ना, उसमें बी टाइप चार्जर है। हाँ, अब चार्जिंग जैक कौन सा है, बी टाइप है। हाँ, ठीक है। लेकिन वहां से धीरे 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 अब ये कंपलसरी कर दिया है 5G फोन में, समझ रहे बात को। लेकिन स्टार्टिंग इसका कब हो गया है, बहुत पुराना ही हो गया है। हाँ, तो ये समझ, अब देखिए इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। इसको पहले पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भीबस आ रहा है, कहां से आ रहा है आपको पता है, क्लियर। 4-5 लेग से अंदर घुस रहा है एसएमबी में, और ये इसका क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटी है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो वैसे भी बस तो कोई भी चार्जिंग आईसी नहीं हो। देखिए बेसिक बात आपको पहले क्या देखना है, बेसिक बात समझिए, बेसिक बात। डुअल चार्जिंग आईसी में सबसे पहले स्टार मार्क करके लिखिए, ठीक है ना। डुअल चार्जिंग आईसी कोई भी हो, ठीक है ना, बीक्यू हो, एसएमबी हो, डुअल चार्जिंग कॉन्सेप्ट आ गया फास्ट वाला। तो सबसे पहले तो आप कस्टमर से पूछेंगे कि भैया आपको चार्जिंग जो प्रॉब्लम है कैसा है, स्लो है या फास्ट चार्जिंग में प्रॉब्लम है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और फास्ट चार्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जो चार्जर आता है उसको वाट वाला आता है। क्या वाला आता है, वाट वाला। तो आपके पास एक वाट वाला चार्जर लेना पड़ेगा, जो हम लोग को डिजिटल वाला है ना, वो डिजिटल वाला, ठीक है। तो पहले हम क्या क्या लिखाएंगे, हम आपको लिख लीजिए, पहले क्या लिखाएंगे कि डुअल चार्जिंग
चार्जिंग आईसी में परफॉर्म करेंगे कि प्रॉब्लम पास्ट में है या नो चार्जिंग इशू है। ठीक है, मतलब कस्टमर जब आपके पास आता है तो आप उससे पूछेंगे कि फास्ट चार्जिंग में इशू है या कि एकदम चार्जिंग नहीं ले रहा है ना। इसको लिखिए फिर हम आप मिनिमम 20% बैटरी, 20% टू 30% बैटरी चार्ज होगा। बैटरी कितना, बैटरी चार्ज एंड एक्टिव इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। चार्ज आफ्टर एक्टिव, आफ्टर लिख देते हैं यहां पे ना, आफ्टर एक्टिव फास्ट चार्जिंग, एक्टिव फास्ट चार्जिंग, है ना। मतलब वो हुक वाला जो चार्जिंग दिखाता है ना, हुक फास्ट चार्जिंग वाला आता है ना, वो वाला एक्टिव होगा, मतलब फास्ट चार्जिंग लेना शुरू करेगा। मतलब एक बैटरी 0% है, 0% है, और आप जब तक ये 20% टू 30% नहीं चार्ज हो जाता है नॉर्मल, उसमें नॉर्मल स्पीड अथी करेगा, है ना, नॉर्मल वाला आईसी एक्टिव होता है। तब उसके बाद क्या होता है, फास्ट चार्जिंग आईसी, मतलब एसएमबी आईसी एक्टिव होगा। तो प्रोग्रामिंग ऐसे ही रहता है, जब 20-30% होने के बाद ही ना चार्ज होना चालू होता है। इसको लिखिए, बाद में समझाएंगे, डायग्राम पढ़ाने के बाद समझ में आएगा इस चीज आपको। ठीक है, ये अभी लिखिए खाली, ये सब फास्ट चार्जिंग इशू का। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि फास्ट चार्जिंग इशू यूज्ड ओजी अडेप्टर, और उसके साथ सेम वाट, सेम वाट मतलब आपके पास जो सनशाइन का होगा वो सेम वाट वाला होना चाहिए, एंड ओजी डाटा केबल, ओजी डाटा केबल। ठीक है, क्यों, डायग्राम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। केबल यूज्ड, यूज, अच्छा यूज्ड, यूज ओजी अडेप्टर एंड डाटा केबल, है ना। ये 3 कॉमन चीजें जो आपको हर डुअल चार्जिंग आईसी में ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया। अगर डुअल चार्जिंग का ये नोट्स है इतना, इसको बिना ध्यान में रखे आप डायरेक्ट डुअल चार्जिंग आईसी पे काम नहीं करेंगे, पहले बताते रहे, है ना। पहले क्या आप कंफर्म करेंगे कस्टमर से
कि एकदम नो चार्जिंग का इशू है या फास्ट चार्जिंग का इशू है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या करेंगे, अगर कोई 1.5 सेट बनाते हैं आप तो फास्ट चार्जिंग आप डायरेक्ट चेक करने जाते हैं, बैटरी जबकि डाउन है 20% से नीचे है, तो फास्ट चार्जिंग आईसी कब एक्टिव होगा, जब तक मिनिमम 20% से 30% ना हो जाए। और फिर जब आपको सिर्फ फास्ट चार्जिंग इशू के लिए रिपेयर कर रहे हैं हैंडसेट को, इसका मतलब डुअल चार्जिंग आईसी, मतलब कि दूसरा चार्जिंग आईसी पे काम कर रहे हैं, एसएमबी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग चेक करने के लिए, इशू को चेक करने के लिए बना कि नहीं बना, तो यूज ओजी अडेप्टर कस्टमर से मंगा लीजिए, है ना। और नहीं तो आपके पास जो वो वाला वाट वाला जो अभी लेना पड़ेगा, एक वो सनशाइन 2 लेना पड़ेगा आपको, एक नॉर्मल वाला और एक वाट वाला। वाट अभी 145 तक चल गया शायद, है ना। तो सेम वाट, मतलब कस्टमर से आप पूछेंगे कि इसका अडेप्टर कितना वाट का था, या तो फिर आप इसका डिटेल निकालेंगे गूगल वगैरह से इशू करके, और वो एंड ओजी डाटा केबल भी क्या होना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए आपके पास। मार्केट में मिलता है हुक केबल बोल के, मिलता है ना वाट वाला के साथ हुक, मोटा रहता है उसका, हाँ ठीक है। वो आप बी टैप और सी टैप दो को खरीद के रख सकते हैं। ये सब यहीं पे हम आपको बता दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आपको सनशाइन वाला जो वाला है ना, एक नॉर्मल वाला और एक वाट वाला, जिसको आई चार्जर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई चार्जर। ये यूएसबी चार्जर, और इसी चीज को आई चार्जर, करंट ज्यादा निकाल रहा है इसलिए आई चार्जर बोला जाता है। तो आप मैक्सिमम जितना भी चल रहा है मार्केट में उतना वाला अगर कोई मिल गया तो ले लीजिए, 145 तक मिल रहा है तो ले लीजिए, है ना। अब आते हैं हम लोग इस पे, यहां से शुरू करते हैं अब, है ना, एसएमबी। तो एसएमबी आईसी में क्या हो रहा है, पहले जैसे हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है ना, कि एसएमबी आईसी में यहाँ पे वीबस आ रहा है, वीबस आया और फिर यहां से स्विच किया, स्विच करके, है ना, ये वोल्टेज जनरेट किया और फिर इस वापस इसके अंदर आया और इस स्विच करके यहाँ पे देखिए ये बूट कैप जैसा लगा हुआ है, कि नहीं लगा हुआ है, बूट कैप ही है, नाम लिखा हुआ है, बूट लिख दिया है, कैप नहीं लिखा है, बूट लिख दिया, तो बूट कैप लिखा हुआ है। और यहां से फिर यही वोल्टेज स्विच करके जो यहां बना था, ये बना है, इसके अंदर ये आउट करता है, और ये आउट करके कहां जाता है, इसको हम कहां जा रहा है, ये वीपीएच में जा रहा है, कहां जा रहा है, वीपीएच में जा रहा है। तो हम डायग्राम पहले आपको थोड़ा सा पास्ट वाला ड्रॉ करके दिखा देते हैं, पास्ट वाला, ठीक है ना। जैसे यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका PM 660 आईसी है, क्या है ये, PM 660, ठीक है ना। अब यहां से वीबस आया, इसके साथ आया कि नहीं आया, 2-3 जगह से घुस इन करेगा मिनिमम, वीबस हुआ, कितना वोल्ट रहता है, 5.2 वोल्ट हुआ कि नहीं भैया। यहीं पे एमआईडी का कैप रहता है, वो सब हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बस समझा रहे हैं हम आपको, क्लियर। और फिर यहीं से क्या होगा, वीपीएच आउट किया, क्या आउट किया, वीपीएच। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉइल लगा हुआ होता है, कॉइल लगा होता है ना, और यहीं से बूट कैप लगा होता है जिसके अंदर इन होता है, और फिर यही वोल्टेज ड्राइव करके इसके अंदर जाता है, और ये आउट होके कहां जाता है, वी बैट में जाता है कि नहीं जाता है, बाय डायरेक्शनल में दोनों रहता है कि नहीं रहता है, इतना तो बेसिक याद है कि नहीं है, क्लियर है। अब ये कितना होता है, मिनिमम 3.7 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं एसएमबी आईसी, एसएमबी आईसी में क्या हो रहा है, एसएमबी आईसी 1351, ठीक है। एसएमबी आईसी में और वीबस को अगर ऐसे उठा के लाते तो बड़ी दिक्कत होगा, तो हम यहाँ पे वीबस यहां से इन करा दे रहे हैं, है ना, क्लियर। ये वीबस इन हुआ 5.2 वोल्ट, 3-4 जगह से हो रहा है ना। और यहां से क्या निकला, एक वोल्टेज बना जिसका नाम क्या है, वीपीएच ही नाम है, क्या है ये, वीपीएच ही नाम है, जो ये आईसी बना रहा है। और यहां पे ये कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया, और ये वाला जो है, एक सेकंड, यहां से
बूट कैप इसमें अटैच कर दिया और यहां से ये स्विच कर लिया, इस मतलब इस आईसी को, आईसी के अंदर ये वाला वापस ले लिया, और ये वाला जो फाइनल वोल्टेज आउट करेगा ये क्या कर रहा है, जिसका नाम है चार्जिंग आउट, नाम कैरी किया है वही चार्जिंग आउट, लेकिन ये कौन सा लाइन हो गया, वीपीएच, ये वीपीएच वोल्टेज है कितना 3.7 वोल्ट, और ये वीबैट में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ये जो ये होगा ना, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मान लीजिए 3.2 वोल्ट और 2 एम्पियर मान के चलिए, तो ये भी हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आउट कितना करेगा, 3.7 वोल्ट ही आउट करेगा, लेकिन एम्पियर कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। और ये जो वीपीएच है, जहां जाके जितना जो सर्किट में जाना है सबका क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। बात समझ रहे, अब फिर यही चीज इसके साथ ड्राइव करेगा और यहां पे क्या आएगा, एम्पियर आना शुरू होगा, वोल्ट उतना ही रहेगा। आ रहा समझ में, मतलब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझाना चाहें इजी वे में, तो एक वोल्टेज का लाइन है, एक सेकंड, 3.7 वोल्ट, तो राउंड फिगर ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 वोल्ट 2 एम्पियर, अगर आप ऊपर से इसमें भी 2 वोल्ट 2 एम्पियर लगाते हैं तो यहां पे मिलेगा क्या चीज, 2 वोल्ट, लेकिन एम्पियर क्या हो जाएगा, 4। समझ रहे बात को, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, दिखा देंगे करके, ठीक है। तो बैटरी के पास कितना आएगा टोटल, पहले 2 एम्पियर आ रहा था तो अब 4 एम्पियर आएगा। इसके कारण वो क्या हो रहा है, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग वोल्टेज के कारण थोड़ी ना होता है, एम्पियर का कारण होता है, मतलब करंट के कारण होता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो आप बोलेंगे कि सर बैटरी तो इसके अंदर एक मान के चलिए तो कम है, बैटरी अगर इसका इस फोन का बात करें तो शायद 3500 होगा, हमको लग रहा मेरे ख्याल से 3500 mAh का है ना, मतलब 3.5 एम्पियर का बैटरी है, कितना है, 3.5 एम्पियर। लेकिन 2 एम्पियर कौन ये उठा रहा, कौन दे रहा है, ये 2 एम्पियर कौन दे रहा है, ये आईसी दे रहा ना भैया, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब अगर ये बैटरी को पूरा चार्ज करना है तो ये फुल्ली इस पे लोड नहीं दिया है, आधा इसके लिए अलग से बनाया गया है फास्ट चार्जिंग के लिए। अब चूंकि ये आईसी है तो ये आउट कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है बूट कैप, यहां 8 वोल्ट बनेगा, यहां 4 वोल्ट बनेगा। ये 8 वोल्ट कब बनेगा, जब वाट वाला चार्जर आप लगाएंगे तब। अब बिना वाट वाला लगा दिए, मतलब जो नॉर्मल एम्पियर वाला है 2.4 एम्पियर वाला है ना, तो आपको यहां पे सिर्फ इसमें 8 वोल्ट देखने को मिलेगा, यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। तो वो नॉर्मल चार्जिंग करेगा, क्यों, क्योंकि 2 एम्पियर ही आउट करेगा ना, ये आईसी एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव होने के लिए इसको उस लेवल का करंट वाला चार्जर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, अभी लाइन देखेंगे तो समझ में आएगा। इतना बेसिक समझ में आया, क्लियर है। तो अगर आपको बूट कैप, ये बूट कैप पे 8 वोल्ट मिल गया, मतलब आप यूज किए हैं ओरिजिनल अडेप्टर एंड ओरिजिनल डाटा केबल। मान के चलिए आप ओरिजिनल अडेप्टर कितना कस्टमर से मंगाएंगे, तो आपको वाट वाला चार्जर रखना पड़ेगा अपने पास, जो हम लोग को जो है ना वो वाला यूएसबी चार्जर का जो मीटर, तो वो आई चार्जर करके निकला हुआ है अब वाट वाला। तो आप वाट वाला का देख लीजिएगा मिनिमम टू मैक्सिमम कितना है, अगर वो अभी मैक्सिमम के साथ वो दे रहा है तो ले लीजिएगा। तो लेकिन डाटा केबल आपको ओरिजिनल रखना पड़ेगा, 2 एक सी टाइप एंड एक बी टाइप, 2 रखना पड़ेगा ओरिजिनल वाला, तो हल्का मोटा रहता है वो। बात समझ रहे हैं। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि कितना वाट का अडेप्टर इसमें यूज है, तो उतना आप वो चार्जर के साथ जो आई चार्जर लिए उसमें लगा के, जैसे कि 65 वाट का है तो 65 वाट वाला कॉलम में लगाएंगे और उसको यूज करके देखेंगे, ठीक है।